टाटा नेक्सॉन को लोग इतना पसंद क्यों कर रहे हैं। आज आप देखो नेक्सॉन काफ़ी टाइम से है मार्केट में और इसकी सेल्स फिगर भाई मंथ बाय मंथ बढ़ते ही जा रही है। अभी हाल ही में बात करें जुलाई 2022 की सेल्स 14,214 यूनिट्स बिके नेक्सॉन के और ये इंडिया की टॉप सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी है। भाई क्या रीज़न है कि नेक्सॉन जो कि एक टाटा का कमबैक प्रोडक्ट है वो इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ और आज 2022 में आपको टाटा नेक्सॉन कंसिडर करनी चाहिए कि नहीं। वीडियो एंड तक देखना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ ना बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। बता दूँ टाटा नेक्सॉन का फर्स्ट जनरेशन 2017 में लॉन्च हुआ था और उस टाइम पे ऐसा था भाई टाटा बिल्कुल ही ख़त्म सा था पैसेंजर कार मार्केट में क्योंकि बहुत बदनाम हो चुका था अपनी सर्विस को लेकर के और इनके अच्छे कोई प्रोडक्ट्स भी नहीं थे इस टाइम पे, है ना। तो यार कोई मतलब नेक्सॉन से भी किसी को उम्मीद नहीं थी, पर्सनली मुझे भी कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज गेम तो कुछ और ही है। फिर इसके बाद नेक्सॉन का जनवरी 2022 में एक फेस लिफ्ट आया था, एक कुछ माइनर अपडेट दे करके, तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें नई हुई नेक्सॉन के लिए। और आज तो भाई नेक्सॉन का आप सभी को पता है कि भाई हर महीने टॉप पे रहती है, टॉप पे नहीं भी रहे तो टॉप 3 में तो हमेशा ही रहती है कॉम्पैक्ट एसयूवी में। मतलब 10,000 से ऊपर यूनिट हर महीने तो भाई नेक्सॉन के बिक ही जाते हैं, आप कोई सी भी मंथ उठा के देख लो। तो क्या है इसके रीजंस। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि नेक्सॉन ने ना एक ब्रांड बिल्ड किया हुआ है। आप पहली जनरेशन से अभी तक देखो, मतलब नेक्सॉन को लेकर के बहुत सारे लोगों के दिमाग में परसेप्शन था कि भाई ख़राब होगी, टाटा का प्रोडक्ट है, क्या ही उखाड़ लेगी, क्या ही कर लेगी। लेकिन अभी ना नेक्सॉन ने ये चीज़ प्रूव करके दिखाया है इन 5 सालों में। 5 सालों में मतलब रिलायबिलिटी में भी लोगों को ट्रस्ट हो गया और इनफैक्ट टाटा के सर्विस नेटवर्क वालों ने भी प्रूव किया कि भाई हम अच्छी सर्विस दे सकते हैं। और अभी ऐसा है कि भाई आप टाटा के शोरूम्स में जाओगे तो डेफिनेटली इनकी सर्विस इंप्रूव हुई है। बेसिकली पहला रीज़न यही है कि टाटा नेक्सॉन ने यहाँ पे प्रूव किया है। किसी भी ब्रांड को, किसी भी प्रोडक्ट को सक्सेस होने के लिए प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई नेक्सॉन जब लॉन्च हुई थी तो पहले ही दिन से उसकी सेल्स अच्छी थी, क्योंकि हो ही नहीं सकती थी ना, क्योंकि नाम खराब था टाटा का। टाइम लगा, 3 साल 4 साल लगे, लेकिन आज टाटा नेक्सॉन नंबर 1 पे आ चुका है। प्रूफ करने के लिए टाइम लगता है, अच्छा प्रोडक्ट ही भले क्यों ना हो लेकिन उसको प्रूफ करना पड़ता है। अगर वो एक ऐसे कंपनी या ऐसे ब्रांड की तरफ से आता है जहाँ पे उस मार्केट में उसका नाम खराब है। सेकंड रीज़न ये है कि भाई प्रूफ तो किया, बट क्या क्या रीजंस हैं जिसके कारण नेक्सॉन ने प्रूव किया कि भाई मेरे अंदर भी कैपेबिलिटी है, मैं भी अच्छी गाड़ी हो सकती हूँ। तो वो आपको सेकंड रीज़न में बताता हूँ। तो क्या है ना कि नेक्सॉन में आप देखो तो भाई वेरिएंट की ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप नेक्सॉन में लिस्ट देखोगे भाई वेरिएंट की, तो इतने सारे वेरिएंट हैं कि कोई कोई बंदा कन्फ्यूज़ भी हो जाता है। तो इसका फ़ायदा भी होता है कि भाई कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग, कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग वो नेक्सॉन में वेरिएंट पिक कर सकता है। इसी के साथ टाटा क्या कर रहा है कि अभी जितनी भी उनकी कार्स आ रही है ना, पर्टिकुलरली अगर नेक्सॉन की बात करूं तो वो ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं, कम प्राइस में ज़्यादा वैल्यू ऑफर करने की कोशिश करते हैं। अब चाहे फिर यहाँ पे अफोर्डेबल सनरूफ की बात हो, अगर आप देखो तो नेक्सॉन इंडिया की एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो कि सबसे अफोर्डेबल सनरूफ ऑफर करती है। इनका एक मिड वेरिएंट है XMS, उसमें मिलता है। तो यहाँ से भी लोगों को थोड़ा लगा यार कि भाई सनरूफ चाहिए, नेक्सॉन है कम पैसे में आ रही है। इसी के साथ चाहे इंजन की बात हो, वहाँ पे भी टाटा ने नेक्सॉन में अच्छा इंजन दिया है। भाई आप बेस मॉडल ले लो, कोई सा भी वेरिएंट ले लो, आपको 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जबकि इसके राइवल के साथ ऐसा नहीं है। आप वेन्यू देख लो, सोनेट देख लो, सभी में क्या है कि बेस मॉडल में बिल्कुल वही मरा वाला इंजन देखने को मिलता है। तो भाई नेक्सॉन में हमेशा से ही सभी वेरिएंट में कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करी गई है। सेफ्टी भी भाई बेस मॉडल से ही खतरनाक मिलती है। ये चीज़ें ना एक लॉन्ग रन में एक प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाती हैं। ठीक है, इनिशियली नहीं समझ आएगा लोगों को, लेकिन भाई अगर अच्छा प्रोडक्ट होगा तो वो लॉन्ग टाइम पे लोगों को समझ आएगा। वो आप नेक्सॉन की सेफ्टी भाई फीचर्स देखोगे ना, तो बेस मॉडल में ऐसे ऐसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं जो कि आज भी, अभी रिसेंट में फेस लिफ्ट आई, बहुत सारी गाड़ियों, वेन्यू का नया वर्जन आया, ब्रेजा का नया वर्जन आया, किसी में नहीं देखने को मिलता आज भी। नेक्सॉन ये सेफ्टी फीचर्स आपको 2 साल पहले से ही प्रोवाइड कर रही बेस मॉडल से, तो वो एक चीज़ है। और हाँ, इसी के साथ नेक्सॉन में ऐसा है कि भाई लोग बोर ना हो, जिसके लिए टाटा ने भाई अलग अलग एडिशंस भी लॉन्च किया है टाइम टू टाइम। जैसे एक डार्क एडिशन भी आता है और फिर उसके बाद एक काजीरंगा एडिशन भी आ गया, क्योंकि नेक्सॉन का जो ये फेस लिफ्ट था ये 2020 में लॉन्च हुआ है, तो अभी लगभग 2 साल का गैप हो गया। तो यार 2 साल से वही सेम चीज़ रिपीट होगी तो बहुत सारे कंज्यूमर बोर हो सकते हैं। तो उनके लिए नए नए एडिशंस आए, डार्क एडिशन आया, फिर काजीरंगा एडिशन आया, तो फ्रेशनेस भी बनी रही। थर्ड रीज़न है जो कि मुझे लगता है कि नेक्सॉन को सक्सेसफुल बनाने में उसका भी बहुत बड़ा हाथ है, वो है नेक्सॉन का ग्राउंड क्लियरेंस। अब आज आप देखो ना, तो आज की भी बात कर लो आप, तो इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन एक छोटे शहरों में रहती है, गांव में रहती है, तो वहाँ पे हमें अपनी गाड़ी में चाहिए होता है एक अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस। तो अगर आप सेगमेंट में देखो तो जितनी भी कार्स हैं, मतलब सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी में, तो लगभग 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देती है।
लेकिन नेक्सॉन में आपको वहीं पे 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। 209 mm का आपको लगभग 4 mm का ही डिफरेंस लग रहा होगा, लेकिन रियल में जब आप चलाओगे ना तो नेक्सॉन की ऑफ रोड कैपेबिलिटी वैन न्यू हो जाए या सोनेट हो जाए या मैग्नाइट या जो भी आ रही है इस सेगमेंट में, सबसे बहुत आगे है। तो ये कहीं ना कहीं भाई एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा फीडबैक दे के जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि नीचे से टकरा रही हो, तो वहाँ पे चाहिए अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस जो कि नेक्सॉन में ही दिया जा रहा है। तो लॉन्ग टाइम में ये भी बहुत हेल्प किया है। ये केसेस मैंने देखे हैं, लोगों को बात करते हुए देखा है कि भाई नेक्सॉन जो है बढ़िया आराम से गाँव में खराब रास्तों में, खड्डों में, हर जगह बहुत आराम से जाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा रीज़न है। बहुत सारे लोग इसको कंसिडर करते हैं सिर्फ इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी की वजह से। नेक्स्ट एक और पॉइंट है कि भाई ये सारी चीज़ें अच्छी तो रही ही, इसी के साथ नेक्सॉन के साथ सोने पे सुहागा तब हो गया जब इसका क्रैश टेस्ट का रिजल्ट हुआ और इसने 5 स्टार स्कोर कर दिए। भाई सेफ्टी फीचर्स तो है ही कमाल के, लेकिन इसका क्रैश टेस्ट का रिजल्ट 5 स्टार आया है ग्लोबल एनकैप में। आई होप आप सभी को पता होगा। और ये इंडिया की पहली कार थी जिसने ग्लोबल एनकैप में इस सेगमेंट में 5 स्टार स्कोर करे थे। अभी क्या है कि लोग सेफ्टी के लिए थोड़ा जागरूक हो रहे हैं, लोग सेफ्टी को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो जब वो सुनते हैं कि भाई नेक्सॉन ऐसी गाड़ी है जो कि 5 स्टार ऑफर कर रही है सेफ्टी में, उसके बाद फिर सारे पॉइंट्स देखते हैं कि भाई फीचर्स भी है, लुक्स भी है, तो यार नेक्सॉन ही क्यों ना ली जाए। इसी के साथ एक और पॉइंट आपको बताऊं जो कि ये भी बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है टाटा का। टाटा ट्राई कर रहा है उनके जो कस्टमर्स हैं ना पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहें। चाहे वो सर्विस की बात हो, सर्विस में तो इम्प्रूवमेंट हुआ ही है। अभी भी हालांकि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि कहीं कहीं पे टाटा के सर्विस सेंटर्स में प्रॉब्लम है, बट मैंने जो देखा है वहाँ पे तो मुझे लगता है कि भी टाटा कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। इसको अगर साइड करो ना तो टाटा हमेशा से ही कुछ मतलब अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको खुश करने के लिए बहुत सारे फ्री अपडेट्स देता रहता है। अभी आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। मेरे दोस्त के पास नेक्सॉन का पुराना वाला वर्जन है, ठीक है, और अभी मैं रिसेंट में ही उसके साथ कहीं जा रहा था ड्राइव में, तो उसमें ना ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर था, जबकि ये स्टार्टिंग से फीचर्स नहीं था। ये अभी आपको नेक्सॉन में देखने को मिलता है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ऐसा कैसे, तुम्हारी गाड़ी में कैसे? तो उसने बोला कि अभी एक अपडेट आया है और अपडेट के थ्रू ये फीचर्स हमें दे दिया गया है। आप सोच रहे हो कि मतलब टाटा फ्री में ये अपडेट के थ्रू फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है जिनको हमें नीड पड़ती है। तो इससे क्या होता है भाई, कस्टमर्स हैप्पी हो जाता है ना कि यार अभी चलो नए नए ब्रांड्स ये फीचर्स दे रहे हैं, हमें अपडेट के थ्रू मिल रहा है बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट दिए हुए, तो अच्छी बात हुई। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन यहाँ से भी बढ़ता है। ऐसे ईवी में हुआ था कि भाई जो पुरानी वाली नेक्सॉन ईवी थी उसमें बहुत सारे फीचर्स मिसिंग थे, नई ईवी में बहुत सारे फीचर्स आए, तो फिर टाटा ने क्या किया कि पुरानी ईवी में ही एक अपडेट दे करके वो सारे फीचर्स ला दिए। मैं आपको बता दूँ जितने भी ब्रांड्स हैं ना, कोई नहीं करता ऐसे कि फ्री में ऐसे ऐसे अपडेट्स देना, बहुत वो थोड़ा बहुत दे दे, लेकिन टाटा इस चीज़ का ध्यान रखता है। तो मतलब टाटा अभी कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे भी काम कर रहा है और उसको रिजल्ट भी मिल रहा है। लास्ट रीज़न आपको बताऊं, देखो नेक्सॉन सक्सेसफुल होने का रीज़न केवल नेक्सॉन ही नहीं है, टाटा का कंप्लीट पोर्टफोलियो भी है। अगर आप ध्यान से देखो तो रीज़न ये है कि अभी आप देखो कि टाटा के पास ना हर एक रेंज में उनका पोर्टफोलियो तैयार बैठा है। जैसे नेक्सॉन है, फिर नीचे जाओ तो आपके पास टाटा पंच है, ऊपर हैरियर है, सफारी है, और फिर हैचबैक भी है, प्रीमियम हैचबैक अपनी अल्ट्रॉज है। तो क्या होता है कि एक लंबा पोर्टफोलियो है इनके पास। तो जब कस्टमर इनको विजिट करता है, फॉर एग्जांपल पंच लेने का प्लान है उसका, लेकिन फिर वो क्या करता है कि नेक्सॉन जब देखता है ना तो नेक्सॉन पे उसका दिल आ जाता है। रीज़न सेफ्टी है और फिर थोड़ी बड़ी गाड़ी है, देखने में भी अच्छी लगती है। एक कस्टमर को एक बार शोरूम लाना है तो वो आएंगे कैसे, जब आपका पोर्टफोलियो काफ़ी ब्रॉड होगा, हर रेंज की आपके पास गाड़ी होगी, तभी तो कस्टमर्स आएंगे। अब आप एक गाड़ी रख के बैठे हो तो भाई उसके लिए तो ज़रूरी नहीं है कि ना कस्टमर आपके पास आए। तो ये भी एक रीज़न है कि टाटा ने हर एक पोर्टफोलियो में काम किया है, पूरा अपना हर एक सेगमेंट में गाड़ी लॉन्च किया है, हर एक सेगमेंट में गाड़ी को लाया है, तब जाके धीरे धीरे सेल्स बढ़ी है नेक्सॉन की। अब यहाँ पे नेक्सॉन को ही फ़ायदा नहीं हो रहा है, यहाँ पे पंच को भी फ़ायदा हो रहा है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो नेक्सॉन लेने आते हैं, लेकिन फिर देखते हैं यार पंच छोटी है, बढ़िया है हमारे सिटी राइड के लिए, सिटी ड्राइव के लिए, तो पंच लेके जाते हैं। अब लास्ट में आपको बताऊँ कि भाई आपके लिए कैसी रहेगी अभी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज 2022 में भी टाटा नेक्सॉन आप कंसिडर कर सकते हो। भले ही आपको वेन्यू में या नई ब्रेजा में अच्छे खासे फीचर्स दे दिए गए हों, लेकिन नेक्सॉन में भी फीचर्स कम नहीं है भाई। अगर आप इनको टॉप मॉडल खरीदते हो, सब कुछ मिलता है, वेंटिलेटेड सीट से लेकर के भाई जो जो हमें इन सभी कार्स में देखने को मिलता है वो सब मिलता है। हाँ, थोड़ा सा लुक्स आपको ऐसा लग सकता है कि 2 साल पुराने से वही चला आ रहा है, बट लुक्स अभी भी उतना ख़राब नहीं है, अच्छा ही है बोलूँगा। इनफैक्ट आपको नेक्सॉन पसंद है कि नहीं बताओ कमेंट बॉक्स में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।